अस्सलाम वालेकुम। शादी से पहले मैं जॉब करती थी। मैंने कई साल जॉब की है। तो मेरे साथ मेरे कॉलीग थे जो नॉन मुस्लिम थे। 1.5 साल उन्होंने मेरे साथ जॉब की थी। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, ना मेरी तरफ से कोई बात थी ना उनकी तरफ से। हम एज अ कॉलीग काम करते थे, जॉब करते थे, कोई ऐसा मसला ही नहीं था। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो यकीन जानेंगे, मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ ये कोई कंटेंट नहीं है, ये कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई बनी हुई कहानी नहीं है। खुदा को हाजिर नाज़िर मानकर, खुदा गवाह है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सब सच बोलूंगी। मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मैं एक घर में हूँ और वो जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, जो मेरे साथ जॉब करते थे, वो मुझसे मिलने आते हैं हमारे घर पर। और मैं उन्हें देखकर खुश हो जाती हूँ कि आप इतने टाइम बाद आप कैसे। और वो भी बहुत खुश। मैंने उनकी खातिर की जिस तरह एक मेहमान की जाती है। और जिस तरह हम बात कर रहे थे, मेरे ख्वाब में, मेरे दिल में वो फीलिंग थी। इस चीज को वो समझ सकते हैं जो अभी किसी के साथ रिलेशन में है, जिन्हें मोहब्बत हुई है, किसी के लिए कुछ फील करते हैं। तो ख्वाब में मेरे दिल में वही फीलिंग है उस इंसान के लिए, और उसको भी मुझसे वही फीलिंग है, वही मोहब्बत का। मतलब कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनका जाने का टाइम आया तो मैंने भाई से कहा अपने कि इनको बाहर तक छोड़ दो। वो छोड़ने के लिए गया, और जब वो उन्हें बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे तो मैं उनके साथ साथ चल दी। और चलते चलते मुझसे बात करने लगे, और चलते चलते उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। और वो फीलिंग मेरे लिए ख्वाब में ऐसी थी कि इससे खूबसूरत कुछ है ही नहीं। ये मतलब इस फीलिंग से अच्छा कुछ है ही नहीं। मेरा दिल उनकी तरफ खिंचा जा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये ना जाए, मुझे तकलीफ हो रही थी उनके जाने को लेकर। और हम हाथ पकड़कर कुछ देर तक आगे चले। अचानक से मुझे एक एहसास हुआ। अचानक से मानो जैसे अल्लाह पाक ने मेरे अंदर मेरा ईमान जगाया। मैंने उनका हाथ छोड़ा और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं क्या कर रही हूँ, ये एक नॉन मुस्लिम है और मैं क्या सोच रही हूँ। और मैं उनका हाथ छुड़ाकर और मैं वापस चल दी उल्टे कदम। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? कि नहीं आप जाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। और ये जो किया है, ये हाथ पर पकड़ना, ये आज के बाद नहीं करना। और मैं अपने दिल पे पत्थर रखे और मैं लोट गई हूँ। मेरी आंखों में आंसू है और बस मैं कह रही हूँ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं क्या सोच रही थी, ये मैं क्या कर रही थी। ये मेरा ख्वाब था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब शादीशुदा हूँ, मेरे शौहर है, मेरे बच्चे हैं। ये ख्वाब, इसका क्या मतलब था? मैं ये ख्वाब यहाँ बता भी क्यों रही हूँ सोशल मीडिया पर? सिर्फ इसलिए कि जो मेरी बहनें हैं, मैं जानती हूँ है, ये जो आज के टाइम है ना, इसमें आज के टाइम में हो रहा है ये। अगर आप किसी नॉन मुस्लिम के लिए कुछ फील कर रही हैं, अगर आपके दिल में कोई ऐसे जज्बात हैं, मैं जानती हूँ जवानी के कदम पे ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये कोई मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ जवानी का एक एहसास होता है जो आपको उसकी तरफ खींच लेता है और सिर्फ आपको गुनाहों में मुब्तला करता है। मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगी कि जो एहसास मुझे मेरे अल्लाह ने दिलाया ना ख्वाब में, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लड़कियों के सीने में ये अपना एहसास डाल दूं कि उन्हें ये एहसास हुआ, वो इस चीज से दूर हो जाए, खिंच जाए इस चीज से। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। गैर मुस्लिम से हमारा रिश्ता जायज नहीं है, सख्त हराम है, और हमें इस रिश्ते को बढ़ावा नहीं देना है। मेरी ये वीडियो अगर किसी ऐसी लड़की या लड़के तक पहुंच जाए जो ऐसे किसी ताल्लुक में है, जो नाजायज ताल्लुक में है, या किसी गैर मुस्लिम के लिए अपने दिल में ये ख्याल रखता है, तो अल्लाह के वास्ते एक बार अल्लाह के बारे में ख्याल करके अपने दिल से निकाल देना। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो एहसास मुझे दिलाया मेरे ख्वाब में, उसका हाथ छोड़ कर चल दी। मुझे तकलीफ हो रही थी, तकलीफ होगी आपको छोड़ने में, लेकिन सुकून का रास्ता मिल जाएगा आपको। आप अल्लाह के बारे में सोचेंगे ना, आपको सुकून मिल जाएगा। एक बार इस पर गौर करिएगा जरूर। इस बहन ने जो बात बोली है, हर लड़की को सुनना ज़रूरी है। अल्लाह हमारी बहनों की हिफाजत फरमाए।